बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी ऑपोजिशन लीडर और जो ऑपोजिशन का जो डेलीगेशन था उससे हमारी मीटिंग थी। जैसा कि आपको पता है, स्पीकर साहब की सरबराही में यहाँ पे असेंबली में पिछले 2-2.5 घंटे से हमारे उनसे मुज़ाकरात चल रहे थे और बड़ा अच्छा हमारा ये सारा सेशन रहा है जो पिछले 2-2.5 घंटे का था। और अभी कुछ चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं, मगर इस चीज़ पे क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम सियासी वर्कर हैं और ये असेंबलियाँ जो हैं ये हमारा घर है और ये हमारे प्रेस्टीजियस जो है इदारे हैं और इस असेंबली की हुर्मत के लिए, इस असेंबली की इज़्ज़त व वक़ार को मजरूह नहीं होना चाहिए। इस चीज़ पे हमने उनसे बात की है, ऑपोजिशन के अपने कोलीग से, भाइयों से, और बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने भी बहुत सारी बातों पे एग्री किया है। मगर ये है कि अभी हम इस पे फर्दर हमारी 1 या 2 और मीटिंग्स होंगी, जिसके बाद मामलात जो हैं वो फाइनलाइज होंगे और फाइनलाइज इंशाअल्लाह ताला पंजाब के लोग जो देख रहे हैं, पंजाब की ये जो असेंबली, जो पंजाब का नुमाइंदा अवान है, ये पंजाब के लोगों के जिस तरह चाहते हैं कि इस अवान को एक डेकोरम के साथ, एक इज़्ज़त व वक़ार के साथ चलना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारे जो ऑपोजिशन के भाई हैं वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि उनके ऊपर भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से, अपने हलकों से ये प्रेशर है कि वो लोग भी जो हैं असेंबली के इस वक़ार को कायम रखें। और ये जो असेंबली में हुल्लड़बाजी, गाली गलोच का एक कल्चर आ गया है, तोड़ फोड़, मार धाड़ का, इस चीज़ को इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मुझे बहुत उम्मीद है और कि जिस तरह आज हमारे साथ बड़ा अच्छा रवैया रहा ऑपोजिशन के तमाम मेंबरान का जो कमेटी में शामिल थे, और इंशाअल्लाह वो जाएंगे फर्दर। जो हमारी उनके साथ आज डिस्कशन हुई है उसके मुताबिक वो अपनी पार्लिमानी पार्टी से जाके वो उस पर मुशावरत करेंगे। इसी तरह हम भी अपनी जो पार्लिमानी पार्टी है उसमें मुशावरत करके तो इंशाअल्लाह अगले 2-3 दिन के बाद फिर दोबारा से ये जो कमेटी है ये इसी तरह दोबारा से बैठेगी और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगले 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इसका कोई बड़ा ही बावकार और अच्छा हल निकल आएगा। पहले बिलाल साहब भी बात करना चाह रहे हैं। मैं शुक्रिया आप सबका। एक चीज़ तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आपको मुबारक होए कि अली अमीन गंडापुर अपने कॉन्ट्रैक्ट की कंटिन्यूटी ले गए। वो आए थे और बड़ा अच्छा बच्चा बन के यहाँ से रवाना हुए, उनकी भी मेहरबानी और सबको मुबारकबाद है। सेकेंडली, हम यहाँ पे मियाँ मुइतबा साहब ने बात की कि अरसा दराज से गालिबन 2.5 दहाइयों से हम यहाँ पे इस असम्बली का हिस्सा हैं और PMLN की और हमारी पार्टी की, हमारी लीडरशिप की हमेशा से ये आस्किंग रही है कि इस पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे आज ऑपोजिशन ने हमारे साथ बात की है, पॉलिटिकल डायलॉग्स हुए हैं, वो इस पैटर्न पे हमारे साथ बात करें। मैं वाइस वर्सा भी करना चाहता हूँ कि अगर हम ऑपोजिशन में हों तो हमें भी इसी पैटर्न को अडॉप्ट करवाना चाहिए, क्योंकि डायलॉग में ही सियासी चीज़ें हल की तरफ जाती हैं। हमारी तरफ से वाज़े तौर पे एक ही आस्किंग है कि हमारी लीडरशिप इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह सस्पेंशन के इशू हैं, तो मौजूदा हालात में अगर हम चीज़ों को आगे लेके चलना चाहते हैं तो चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ इस वक्त जो लीडर ऑफ द हाउस हैं वो एक दफ़ा आएँ, 365 दिन आएँ, इज़्ज़त एहतराम के साथ उनको सुना जाए और अगर अपोजिशन करनी है तो वो की जाए। इसी तरह दूसरी साइड पे भी अगर अपोजिशन लीडर है तो उसका भी एहतराम उसी तरह हम पे वाजिब है। ये बातें तो हमने किताबों में पढ़ के नहीं की, जो हमने 25 साल या 22 साल 23 साल इस हाउस में आते हुए जो देखा है, ये एक डेकोरम होता है इस हाउस का। उसकी बालादस्ती के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का बड़ा कलीदी रोल है। उन्होंने आज जिस तरह आपको पता है कि 2.5 घंटे का सेशन करवाया, 1-2 सेशन हमारे एक्सपेक्टेड हैं कि और होंगे, तो उसके बाद लगता ये है और अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ कि हमें अपनी जो सिमत है उसको दुरुस्त रास्ते पे लेके जाना है। अभी इससे ज़्यादा अगर बात की जाएगी तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी सिटिंग है उसमें मुस्तफा भाई बात ये आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है, आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि ये जो 26 मुअत्तल अरकान है, अपोजिशन बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर है, 1 हफ्ते बाद ये बहाल करने की पोजीशन में आ जाएगी हुकूमत या स्पीकर पंजाब साहब। देखें, हम जो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमारा कतई मकसद नहीं है कि हम इन लोगों को जो है वो डी सीट कराएँ। हम नहीं चाहते कि ये लोग डी सीट हों, क्योंकि वो इलेक्टेड लोग हैं
और उसके लिए हम उनसे मुज़ाकरात इसीलिए कर रहे हैं कि किसी पॉइंट पे उनको आना चाहिए और हमें बैठ के मसाइल को हल करना चाहिए, ना कि हम अपने मसाइल जो हैं, जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम जो हमें नज़र आता है असेंबली के अंदर, उसको हम किसी और फोरम पे ले जाएं और वो फिर उसका फ़ैसला करें। अच्छा, अभी ऐसा हुआ है कि 2 घंटे से ज़्यादा मीटिंग जारी रही। इस मीटिंग में किस बात पे इत्तेफाक हुआ, किस पे इख्तिलाफ हुआ, कोई बात तो बताएं। देखें, जैसे कि बिलाल यासीन साहब ने अभी आपको कुछ चीज़ें बीच में से बताई हैं, इन सारे कोई 4-5 एजेंडा पॉइंट्स हैं हमारे, जो कि मैं समझता हूँ कि अभी हमें उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन ने अभी अपनी पार्लिमानी पार्टी से जाके उस पर गो अहेड लेना है। तो वो जो हमारे 5 एजेंडा पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम मुत्तफिक हुए हैं, और वो जो है अगली मीटिंग जो हमारी अगले 3 से 4 दिन बाद जो होगी, उसमें वो अपोजिशन के हमारे जो अपोजिशन लीडर और उनकी सारी कमेटी जो टीम है, वो अपने वहाँ से गो अहेड लेके आएंगे अपने पार्लिमानी पार्टी से, और फर्दर हम उस पर बात करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम आपके आगे भी वो चीज़ रखेंगे कि हमने क्या वो पॉइंट्स हैं जिस पे हम उनसे बात करें। हमारा मकसद एक है, और वो मकसद ये है इस मुअज़्ज़ज़ अवान की इज़्ज़त व तकरीम को बहाल कराना, क्योंकि जिस तरह बिलाल यासीन साहब ने यहाँ बात की है, यहाँ का आप लोग भी इस चीज़ के गवाह हैं। आप ख़ुद देखते थे इसी अवान में बुज़दार साहब जब बात करते थे, और मैं और बिलाल यासीन साहब उस वक़्त अपोजिशन में थे, और बुज़दार साहब जब बात करते थे हम उनकी बात सुनते थे। आप बेशक रिकॉर्ड निकाल के यहाँ पे देख लें, वो हम उनकी बात सुनते थे, कोई गाली गलोच नहीं करते थे, कोई गंदे फ़िक्रेबाजी नहीं की जाती थी, कोई बिलो दी बेल्ट बात नहीं की जाती थी। तो यही चीज़ इसी तरह, और जब हमज़ा शहबाज साहब को एक आध दफ़ा मौका मिला बात करने का बतौर अपोजिशन लीडर, तो उस वक़्त उनको भी यहाँ पे गो के थोड़ी बहुत इनकी तरफ से, क्योंकि उनका एक मिजाज है, मगर उनकी बात सुनी गई। तो हम चाहते हैं कि वही जो असेंबली का एक डेकोरम है उसको कायम होना चाहिए अपोजिशन लीडर के लिए भी, क्योंकि अपोजिशन लीडर जो है वो बहुत मोहतरम होते हैं असेंबली में, और इसी तरह जो लीडर ऑफ द हाउस हैं उनके लिए भी। अच्छा मियाँ साहब, आइन का आर्टिकल 63 ये नाअहली के हवाले से बड़ा वाज़िया है। या तो रियासत मुखालिफ अगर कोई तकरीर करता है तो उसको डिसक्वालिफिकेशन के लिए कोई मेंबर भी रेफरेंस भेज सकता है। महज हंगामा राई, बदसलूकी या इस तरह की कोई किसी भी इवेंट में रेफरेंस अरसाल नहीं किया जाता। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने किस बुनियाद पर 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजा? देखें, ये 62-63 को आपको पढ़ना पड़ेगा, 62-63 के मुताबिक है, और फिर आप आर्टिकल 65 में जो हल्फ है अरकान असेंबली का, उस हल्फ को अगर आप पढ़ें और उसको जब आप इसके साथ 63(2)(b)(2) के साथ देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये उसके मुताबिक जो है सही है, और मैं हलफ की पासदारी नहीं बनती। और इसी के तहत आपको मैं अब आपने क्योंकि सवाल कर दिया है, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि हम इन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, मगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा मीडिया के तवस्सुत से कि वो 22 मेंबरान कौमी असम्बली जो थे, जिन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है 62-63 का रेफरेंस फ़ाइल किया था, जो 2013 से 2018 वाली असम्बली थी, जिसके तहत मियाँ साहब को जो है वो वज़ारत उज़्मा जो है उससे हटा दिया गया था। तो ये उसी बेसिस पे हमने ये रेफरेंस जो है, ये जो एप्लीकेशन है, ये स्पीकर साहब को पेश की थी। जैसा कि बताएगा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के खिलाफ गलत ज़बान इस्तेमाल की गई एक औरत के खिलाफ, आज आप ऐसे लग रहा है कि सिर्फ आप स्पेस लेना चाहते हैं बात करने के लिए, आप उन लोगों के खिलाफ मुस्तकिल उनकी ज़बान बंदी क्यों नहीं होती कि एक औरत के खिलाफ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल हो? हमें तो लग रहा है कि आप खुद कंप्रोमाइज़ करना चाहते हो। नहीं, इसी के साथ ऐड कर लें कि हरासमेंट आपकी पॉलिसी है, वज़ीर आला ने बड़ा अच्छा उस पर काम किया, कानून मौजूद है, क्या पंजाब असम्बली की जानिब से कोई हरासमेंट का केस भी कोई दर्ज होगा? ये अभी देखें, एक एप्लीकेशन आई तो है स्पीकर साहब के पास, वो इस पर फैसला स्पीकर साहब करेंगे, वो भी आपसे बात करेंगे, तो आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं। और जहाँ तक बात ये है, कॉम्प्रोमाइज़ की कोई बात नहीं है, हम असेंबली के रूल्स रेगुलेशन और असेंबली के डेकोरम की बात है, और उस पर हम उनसे बात कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पंजाब असेंबली के मामलात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। जैसा कि बताइएगा, कोई सज़ा व जज़ा का तयन भी किया जाएगा कि अगर आइंदा ऐसे वाक़यात होते हैं, कोई गालत गलोच होती है, तो इन मुज़ाकराती जो अमल जारी है इसमें कोई सज़ा का तयन भी किया जाएगा? देखें, ये आपके असेंबली के रूल्स में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी, आइन में भी दर्ज है, जो सज़ा और जज़ा कैसे होती है, और आपके असेंबली के रूल्स में भी दर्ज है। तो उसके मुताबिक ये है कि आप
स्पीकर साहब जो हैं वो आपको इस पर मेरे से ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक जाहिर है फ़ैसला स्पीकर साहब ने करना है। हम तो सिर्फ चाहते ये हैं कि अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो एक अच्छे तरीके से इस मौजूद ज़बान को चलाए। जैसा कि अभी उल्फा साहब ने भी कहा कि हमें एक चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि हमें प्रोटेस्ट या जिसको हम एहतजाज का नाम देते हैं उसकी एक जो सिमत है उसकी जो लिमिट्स हैं उसका और लच्चर ज़बान बोतानबाजी और ब्लो द बेल्ट फिक्रा कसी को ना इसको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। और ये आने वाले जो आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको भी स्ट्रेंथन करता है। और अभी जो सिस्टम को लेके जिसके दाई बने पड़े हैं कि जी हमें इस हाउस को बड़े इस तकद्दुस का ख्याल रखना और इसको आवाम की बेहतरी के लिए अपनी जो एनर्जीज है उनको सर्व करना है, इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने अगले आने वाला जो दिन है उनको किसी ना किसी तरीके से सही डायरेक्शन पे डालना। आखिरी बात जो मैं यहाँ आप सवाल करते हैं, मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल हुई, आप समझते हैं उस पर अपोजिशन ने माफ़ी मांगी है? देखें, स्पीकर साहब ने ये इस पर स्पीकर साहब आपसे बात करते हैं। आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला हमारी ये जो गवर्नमेंट साइड की अपोजिशन साइड की कमेटी जो स्पीकर साहब की सरबराही में है, इसमें मुझे बहुत उम्मीद है कि ऐसे फ़ैसले होंगे जो पंजाब असम्बली की फ्यूचर का भी तयन करेंगे। और आप फिर देखेंगे कि यहाँ पे जो फ़ैसले होंगे, क्योंकि हम बहुत सोच समझ के और एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ ये सारे फ़ैसले कर रहे हैं, तो सियासी तदब्बुर के साथ ये फ़ैसले किए जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उसमें 2-3 मीटिंग्स के बाद जब फ़ैसला होगा तो आपको जो फ़ैसला यहाँ पंजाब असम्बली में होगा उसकी झलक फिर आपको इंशाअल्लाह ताला कौमी असम्बली और बाकी असम्बलियों में भी नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया।